नमस्कार, राधे राधे। आज हम बात करेंगे नवंबर माह की, यानी कि 11वां महीना कैसा रहेगा। नंबर 1 के लिए 11वां महीना 1 से 9 नंबर के बारे में जो भी हम बताते हैं ये कॉमन बातें हैं। ये सभी जनों के लिए पूर्णतया सच हो जाए या पूर्णतया सही उतर जाए ऐसा हम नहीं कहते। इसके लिए आपको कहीं ना कहीं अगर पूर्णतया विश्लेषण अपने जन्म पत्ते के बारे में या अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कराना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा नंबर और मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क करें। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी एंड फाइनेंस की। मनी एंड फाइनेंस के लिए ये महीना आपका बहुत गजब का रहने वाला है, क्योंकि राजा का नंबर और रानी का महीना, तो भाई साहब मजे ही मजे हैं, बल्ले ही बल्ले है आपकी। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है या आप करियर के अंदर कोई उछाल चाहते हैं तो 100% आपको मिलेगा। दूसरी बात करेंगे अपन हेल्थ के बारे में। हेल्थ भी इस महीने, अगर आपके पिछले महीने हेल्थ अच्छी रही थी तो इस महीने भी गजब की जाने वाली है आपकी हेल्थ। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रानी वैसे भी राजा का बहुत ध्यान रखती है, तो कुल मिलाकर के लिए आपका बड़ा स्मूथ महीना जाने वाला है। अब हम बात करेंगे कंपटीशन की। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अगर उनमें से कोई व्यक्ति इस महीने एग्जाम दे रहा है, जैसे कि इस महीने कैट का एग्जाम है, कैसा जाने वाला है? बहुत अच्छा जाने वाला है। अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रखें। आप जो कॉलेज चाह रहे हैं वह कॉलेज आपको 100% मिलेगा। चौथी बात करते हैं अपन कहीं अपने लव रिलेशनशिप के बारे में। जिनकी शादी नहीं हुई है, कोई शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो मान के चलिए ये महीना लव लाइफ के लिए भी बहुत बेहतर है, रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी कहीं विवाह हो चुका है और आपके कोई लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं तो इस महीने वो भी सुलटने के चांसेस हैं। तो 1 नंबर के लिए कुल मिला करके ये महीना बहुत ही गजब का जाने वाला है। 2 नंबर यानी रानी का नंबर, रानी का महीना, रानी का नंबर। मान के चलिए सर, सभी कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मनी की, करियर की। तो हमारे पास कोई भी अपना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट था, उसके अंदर आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति होगी। आपका कोई रुका हुआ पैसा था वह आपको जरूर मिल जाएगा। तीसरा, अगर आप कोई करियर के अंदर कोई उछाल चाहते हैं तो 100% रानी को सपोर्ट करेगी। और वैसे भी 11वां महीना है तो इच्छाओं की पूर्ति का महीना है, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। अगर हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है इस महीने। सर्दी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सर्दी के लिए अपने गर्म कपड़े टाइमली आपको पहनने हैं और टाइमली उसका ध्यान रखना है, क्योंकि आप चंद्रमा से प्रभावित होते हैं। अब हम बात करेंगे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना कैसा जाएगा। तो साहब आपके लिए भी बहुत अच्छा जाएगा। 2 नंबर को सपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आप इसकी तैयारी रखिए और मान के चलिए कि जैसा आपने सोचा है उसी तरीके से आपको अपने जो भी आपके टाइप का कॉलेज है वो जरूर मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप और शादी के बारे में। लव के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूंगा, रानी वैसे भी रानी को बहुत सपोर्ट करती है इस महीने। अगर जो भी जातक अपने लिए शादी के लिए लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, उसको उसी तरीके की सौम्य, सुशील और सुंदर कन्या प्राप्त होगी या बहुत अच्छा नवयुवक प्राप्त होगा। तो आप इस महीने अपनी तलाश जारी रखिए। और अगर शादी के अंदर, शादी हो जाने के बाद अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो आप इस महीने उसको बैठ करके सुलझाइए। 100% आपकी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे 3 नंबर के बारे में। 3 नंबर गुरु का नंबर। गुरु, रानी और गुरु के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहते, लेकिन अगर हम बात करते हैं इनके मनी, फाइनेंस और करियर के बारे में, मनी, फाइनेंस एंड करियर के बारे में, ये महीना इन लोगों का ठीक ठीक जाने वाला है। बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहूंगा, लेकिन बुरा भी नहीं कहूंगा, क्योंकि 11वां नंबर मैंने जैसा आप लोगों को पहले भी बताया, इच्छा पूर्ति का महीना है, तो सभी जनों की इच्छाएं पूर्ति करेगा, तो आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन जैसा आपने सोचा है शायद उतना ना मिले,
लेकिन फिर भी ठीक रहेगा। अब हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको इस माह में। अब हम बात करते हैं शादी के संबंध में। शादी के संबंध में अगर आप लड़का लड़की ढूंढ रहे हैं तो 100% आपको मिलने के चांसेस हैं। दूसरी बात, अगर आपका विवाह हो चुका है और उसके अंदर कोई तकलीफें आ रही हैं तो आप मान के चलिए, अगर आप शुक्ल पक्ष के अंदर उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करते हैं तो 100% आप मान के चलिए कि वह रिलेशनशिप वापस से स्ट्रांग बनेगा और सुधर जाएगा। कृष्ण पक्ष के अंदर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रहने वाली है। हम बात करते हैं आपके कंपटीशन के बारे में। जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनके इस महीने में कोई कंपटीशन एग्जाम है, उनके लिए ये महीना सर्वोत्तम जाने वाला है, क्योंकि गुरु का महीना है। गुरु का हमेशा आशीर्वाद अपने नंबर पर बना ही रहता है। रानी का साथ है तो आप मान के चलिए आपके लिए भी, आपकी पढ़ाई के लिए, आपके कॉलेज के लिए ये महीना बहुत अच्छा जाएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, यानी राहु का नंबर। राहु का नंबर, राहु और रानी के रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते। राहु उससे अच्छे रिलेशन रखना चाहता है बट रानी कहीं ना कहीं डरती है। तो ये संबंध एक रानी के हिसाब से देखा जाए तो शायद उतना अच्छा नहीं है, लेकिन राहु के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। हम बात करते हैं सबसे पहले इसके अंदर अपने करियर के बारे में, मनी के बारे में। तो आपके लिए ये महीना मनी के हिसाब से, आपके करियर के हिसाब से ठीक जाएगा। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपके लिए शुक्ल पक्ष के अंदर ये महीना बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगा आपके करियर को। कृष्ण पक्ष के अंदर थोड़ा सा ढीला रहेगा। हम बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि रानी का महीना है, वो आपको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती हैं, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ के बारे में इस महीने थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर कृष्ण पक्ष में। अब हम बात करेंगे जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये महीना कैसे जाएगा। भैया अपनी मेहनत पर ध्यान दो, केवल महीना आने से ये सब कुछ नहीं हो जाता। राहु वाले वैसे भी थोड़े से चंचल होते हैं, जल्दबाज होते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ाई करेंगे, ढंग से ध्यान देंगे तो महीना सपोर्ट करेगा और आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेगा। अच्छा कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस हैं, चिंता मत करिए। अब हम बात करेंगे आपके लव रिलेशनशिप और शादी के बारे में। लव रिलेशनशिप के बारे में ये महीना मैं जैसा कहूँ, मैं जैसा मानता हूँ कि शायद इस महीने में आप लोगों को थोड़ा बहुत शायद उतना बढ़िया ना रहे। शुक्ल पक्ष में फिर भी आप लोगों के लिए अच्छा रहे, लेकिन कृष्ण पक्ष में शायद उतना अच्छा ना रहे। कोई भी डिसीजन ले शुक्ल पक्ष में ले। कुछ जैसे दिन बहुत अच्छे होते हैं इनके, जैसे अपन शनिवार, रविवार, सोमवार, इन दिनों में अगर हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे होंगे। और साथ में जब भी आप कोई कलर पहने तो सफ़ेद कलर का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। अब हम बात करेंगे 5 नंबर के बारे में। 5 नंबर बुध का नंबर। बुध, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रानी और बेटा इन दोनों के संबंध बहुत अच्छे रहते हैं। बेटा कितना भी मतलब शैतान हो या बात ना मानता हो या किसी भी तरीके का हो, लेकिन रानी के संबंध उनसे हमेशा अच्छे रहते हैं। वह माँ होती हैं, तो आपके लिए बल्ले बल्ले है इस महीने। 100% मान के चलिए बहुत अच्छा जाने वाला है आपका ये महीना। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी, फाइनेंस एंड करियर के बारे में। तो साहब कहीं भी पैसा लगा रखा है तो दुगना चौगने होने के चांसेस हैं, चाहे गोल्ड में, चाहे शेयर मार्केट में, चाहे कहीं और। आप इस महीने अच्छे से अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट करें, आपको उस पर एक अच्छी सफलता मिलेगी। अगर करियर के बारे में बात करूं तो आपका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आप कोई प्रमोशन की चाह कर रहे थे और नहीं मिल पा रहा था तो इस महीने दोबारा से ट्राई कीजिएगा, 100% मिल जाएगा, क्योंकि रानी आपको पूर्णतः सपोर्ट करती है। और वैसे भी इच्छा पूर्ति का महीना है। अब हम बात करेंगे अपने हेल्थ के बारे में। तो साहब निश्चिंत रहिए, माँ का महीना है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है, आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है।
अब हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों के बारे में। तो बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा, बुध हमेशा बुद्धि का कारक रहा है, माँ का सपोर्ट है। आप थोड़ा सा अपने चंचल मन को स्थिर कर लीजिएगा, आप देखिएगा कि साफ सफलता आपके कदम चूमेगी। जो कॉलेज आप चाहते हैं 100% मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे जो व्यक्ति अपने विवाह के लिए युवक या युवती ढूंढ रहे हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो सब आपके लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। आप कोशिश जारी रखिएगा, इस महीने आपकी खोज पूरी हो जाएगी और जिस तरीके का साथी आप चाहते हैं 100% आपको मिलेगा। विवाह के लिए विवाह उत्तर आपके कोई अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप मान के चलिए वो जो रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम है वह भी 90% तक दूर हो जाएगी। अब हम बात करेंगे 6 नंबर के बारे में, शुक्र का नंबर। शुक्र और रानी के संबंध जैसा मैंने पहले ही बताया शायद उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन 11वां महीना यानी इच्छा पूर्ति का महीना और वैभवता का अंक, मानिए कि जिसके पास सारी लग्जरी है, सभी चीजें हैं, तो उनके लिए एक अच्छा महीना जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी के बारे में, अपने फाइनेंस के बारे में, अपने करियर के बारे में। मनी, फाइनेंस, करियर के बारे में ये महीना 6 अंक वालों के लिए भी बहुत गजब का जाने वाला है। अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखिएगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देके जाने वाला है। करियर के लिए शुक्ल पक्ष का ध्यान रखिएगा। शुक्ल पक्ष के अंदर आपके करियर के अंदर अगर आप कोई उठाव चाहते हैं तो 100% आपकी वो चाहत पूरी हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आपकी हेल्थ के बारे में। हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि शुक्र और चंद्रमा के रिलेशनशिप शायद उतने अच्छे नहीं होते। कृष्ण पक्ष के अंदर आपको हेल्थ से संबंधित, सांस से संबंधित या सर्दी से संबंधित, कोल्ड से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। आप कहीं ना कहीं मन लगा करके अपनी पढ़ाई कीजिएगा, आपको इसमें 100% सफलता मिलेगी। अब हम बात करेंगे जो युवक युवतियां अपने लिए अपना पार्टनर ढूंढ रहे हैं, लाइफ पार्टनर, तो 100% उनको भी सफलता मिलेगी। शुक्ल पक्ष में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं बजाय कृष्ण पक्ष के। शुक्ल पक्ष में ढूंढिएगा। और विवाह उत्तर अगर आपके कोई रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो साहब ये महीना बहुत अच्छा महीना है, प्यार का महीना है और आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ से सॉरी कहना सीखिएगा, अपनी गलती मानना सीखिएगा। आप मान के चलिए कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे 7 नंबर के बारे में, यानी केतु के बारे में। केतु का और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन चंद्रमा हमेशा केतु का साथ देता है। उसके ऊपर एक दया वाली प्रवृत्ति रहती है, आशीर्वाद रहता है। तो 7 नंबर के लिए ये महीना सर्वोत्तम जाने वाला है, बहुत गजब का जाने वाला है। जैसे मैंने बताया 2 नंबर वालों के लिए भी अच्छा जाने वाला है, ऐसे ही 7 नंबर वालों के लिए ये महीना बहुत गजब का जाने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मनी, फाइनेंस एंड करियर के बारे में। मनी, फाइनेंस एंड करियर के बारे में आप मान के चलिए कहीं कोई रुका हुआ पैसा था, आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करके डाल रखा था, तो इस महीने आपको उसके अंदर 100% प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके करियर के बारे में। तो करियर के बारे में आप कोई नौकरी चेंज करना चाहते थे, किसी तरीके की तरक्की लेना चाहते थे, या आप जॉब के अंदर थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते थे, तो 100% ट्राई करिएगा। ये महीना आपको सफलता दिला करके रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी हेल्थ आपकी बार अच्छी रहने वाली है। 2 नंबर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। जो विद्यार्थी इस महीने कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये महीना कैसा जाएगा? उनके लिए भी महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। 7 नंबर यानी केतु का नंबर, वैसे भी अपने अंतर्मन से आप जो भी सोचते हैं वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, आपकी स्टडी के हिसाब से और जो आपने कंपटीशन की तैयारी की है उसके हिसाब से। अब जिन युवक युवतियों को अपने पार्टनर की तलाश है उनके लिए ये महीना कैसे जाने वाला है? तो साहब ढूंढने अभी से निकल जाइए।
आप मान के चलिए नवंबर में आपका रिश्ता तय होने वाला है आपके मन चाहे पार्टनर से। जिस तरीके का पार्टनर आप चाह रहे हैं 100% आपको मिलने वाला है। आप अपनी तैयारी पूर्णतया रखिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। विवाह उत्तर, अगर आपके कोई संबंध इस समय बिगड़े हुए हैं या मतलब आपके रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ चल रही है तो मान के चलिए अगला महीना आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कीजिए, 100% सुधर जाएगा और आपकी सुलह होकर के वापस से वही खुशनुमा और प्यारनुमा माहौल घर में बन जाएगा। अब हम बात करेंगे 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर यानी शनि का नंबर। शनि का नंबर मेहनत का नंबर। मेहनत वालों से रानी का कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप नहीं रहता है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए भगवान हमेशा उनका साथ देता है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक ठाक जाने वाला है। अगर हम बात करेंगे आपके मनी, करियर और फाइनेंस के बारे में तो ठीक है, आपने जो पैसा जहाँ पे लगा रखा है उसके अंदर उतनी तरक्की आपको मिले या ना मिले, लेकिन आपको आपका पैसा जितना है कम से कम उतना बना रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके हेल्थ के बारे में। हेल्थ का इस महीने में ध्यान रखिएगा साहब, क्योंकि इस महीने थोड़ी सी हेल्थ आपकी नासाज रहने वाली है। आप अपनी हेल्थ के लिए कहीं ना कहीं सर्दियों का मौसम आने वाला है, पहले से सर्द कपड़ों का एवं अपने कोल्ड का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिन व्यक्तियों को अस्थमा की बीमारी है वो इस महीने में कहीं ना कहीं परेशान कर सकती है। तो हम बात करेंगे विद्यार्थियों के बारे में। विद्यार्थियों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, चंद्रमा का महीना है, आपको सफलता मिल के रहेगी। अपनी मेहनत को जिस तरीके से अभी दृढ़ता के साथ कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहिए। 100% मान के चलिए आपको आपका मनचाहा कॉलेज जरूर मिलेगा। और हम बात कर लेते हैं जो नवयुवक नवयुवतियाँ अपने विवाहोत्तर मतलब विवाह के लिए अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उनको इस महीने शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े। इस महीने शायद उनका रिलेशनशिप की बात हो जाए, बाकी सब कुछ हो जाए, लेकिन रिलेशनशिप तय नहीं हो पाएगी। उसके लिए उनको इस महीने का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं विवाह के उपरांत अगर किन्हीं के रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं तो साहब अक्टूबर का महीना भी बचा हुआ है, इस महीने में ज़्यादा कोशिश करिए। नवंबर के महीने में भी आपके रिलेशनशिप पहले से थोड़े बेटर होंगे, पूर्णतया सही हो जाएंगे, इसके लिए मैं अच्छी तरीके से नहीं कह सकता हूँ। बाकी अगर विशेष विश्लेषण करवाना चाहें तो उसके लिए नीचे मेरे नंबर दिए हुए हैं, आपकी जन्मपत्री देख करके अपन उनका विश्लेषण कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में। मेरा सबसे प्रिय नंबर 9 नंबर यानी मंगल का नंबर। मंगल और चंद्रमा दोनों के बहुत अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, लेकिन जैसा आप सबको पता है मंगल वाले एक बहुत साहसी व्यक्ति होते हैं, बहुत कठोर परिश्रम वाले होते हैं और परिश्रम के साथ में भगवान सदा साथ देता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मनी, फाइनेंस एंड करियर के बारे में। तो इनका मनी, फाइनेंस, करियर इस महीने ठीक ठाक जाने वाला है। शुक्ल पक्ष के अंदर जो भी इनने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, आप मान के चलिए उन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर इन लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। अगर कोई इन्वेस्टमेंट और भी नया करने का प्लान बना रहे हैं तो कृष्ण पक्ष में कभी भी ना बनाएं। रहा आपके अगर करियर के बारे में कि आपको अपनी जॉब के अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं या कोई प्रमोशन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का मतलब आपको जो आपकी इच्छा पूर्ति थी वो होनी चाहिए, तो अपना जो पूर्वार्ध का महीना रहेगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा। उत्तरार्ध का महीना मानी कि कृष्ण पक्ष का महीना उतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इसमें शुक्ल पक्ष 2 बढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं महीने के लास्ट में दोबारा से कोशिश कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। जो विद्यार्थी इस महीने एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो साहब आप अपनी मेहनत पर पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, आपको 100% सफलता मिल करके रहेगी। कोई रोक नहीं सकता आपकी सफलताओं को, क्योंकि आपकी जो मेहनत है वह आपके साथ है और आप एक साहसी व्यक्ति हैं।
तो आप मान के चलिए आपको कॉलेज 100% मिलेगा। हम बात करेंगे आपके हेल्थ के बारे में। आपकी हेल्थ इस महीने 15 दिन अच्छी, 15 दिन थोड़ी सी ठीक ठाक सी रहने वाली है, क्योंकि सर्दियों का मौसम आ रहा है। चंद्रमा मंगल को उतना सपोर्ट नहीं करता, तो अपने हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब लास्ट हम बात करते हैं जो युवक युवतियां या मतलब अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा। तो साहब वही बात है, शुक्ल पक्ष में आप अगर किसी भी रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हैं या उसकी खोजबीन में लगे हुए हैं, तो आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन कृष्ण पक्ष के अंदर मत करिएगा, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। और विवाह के उपरांत अगर किन्हीं के रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ये महीना सुलह के लिए बहुत अच्छा महीना है। आप सुलह के लिए थोड़ा शांत होकर के अपने मन को, अपने चित्त को थोड़ा शांत करके बैठिएगा। एग्रेसिव होकर के बात मत करिएगा, कहीं ना कहीं आपके लव रिलेशनशिप वापस से उसी तरीके से स्ट्रांग हो जाएंगे जैसे पहले स्ट्रांग हुआ करते थे। अगर आप अपनी जन्मपत्री के बारे में या अपने बारे में विशेष रूप से पूर्णतया को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मेरे नंबर और मेरे ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं, जिसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दर्शाया गया है। नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो से। राधे राधे।